मोदी जी के आने के बाद वहाँ का रुख ही बदल गया। लाल चौक पे हरे की जगह तिरंगा लहरा रहा है। गर्व की बात हमारे लिए होगी, शायद मोदी विरोधियों के लिए नहीं होंगे। आने के लिए सब इच्छुक हैं, किसको इच्छा नहीं है सत्ता में आने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि बीजेपी ये सोच रही है कि मैंने राम मंदिर का उत्तराखंड कर दिया, नौजवानों को यहाँ मतलब तैयार कर रखा है बोलने के लिए कि हम आ जाएंगे, ये उनका सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि और इन भाई को अगर लगता है कि भाजपा के साथ इसलिए कि खाली राम मंदिर उन्होंने बना दिया, तो ये अंकल जी की बहुत तगड़ी भूल है। कौन सी पार्टियां कितने किसान और मजदूर को टिकट देती हैं लोकसभा में? राष्ट्रीय पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां किसी को भी दें वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। 6 राष्ट्रीय पार्टियां कितने किसानों को मजदूरों को टिकट देती हैं लोकसभा में, सबसे बड़ी बात ये। 125 करोड़ जो सनातनी हिंदू है वो सिर्फ राम मंदिर के लिए मोदी को वोट देंगे। तो मैं अंकल जी का माइंड और दिमाग क्लियर करना चाहूंगा, जो 14 लेन के एक्सप्रेसवे बने उसके लिए नहीं देंगे। गरीबों के लिए मूल चीज थी शौचालय, वो तक उनके घरों में दी, सिलेंडर दिया, सड़कें दी, स्वास्थ्य बीमा दिए, उसके लिए नहीं देंगे। हम कितने लोगों को जो बाहुबली हैं, क्रिमिनल हैं, जो पैसे वाले हैं, उद्योगपति हैं, जो जिनका राजनीतिक पहले से विरासत रही है, कितनों को वो टिकट देते हैं। अब बात आती है कि आने वाले 24 में कौन है। मैं न्यूज चैनल कोई भी खोलो सुनने को मिलता था फलानी जगह बम फटा, 44 मरे, 173 घायल है, गिनती चालू है। आज हमें तो कई बम विस्फोट नहीं सुनने को मिल रहा। हमारी सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हो गए। मैडम, पैदल चलना तो छोड़ दो, कश्मीर के अंदर आज ट्रेन चल रही है जम्मू से लेकर श्रीनगर तक मोदी जी के कार्यकाल में। ये बहन भाई छोड़ो, इनकी राम भगवान को जब गालियां दी जा रही थी, काल्पनिक बताया जा रहा था, कोर्ट में घसीटा जा रहा था, तब ऐसे लोगों की मानसिक धारा कहाँ थी? पढ़े कहते हैं टेंटों में पड़े थे राम लला और महलों में मारीज रहे। मारीज कौन? ये विपक्षी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष पूनिया है, मैं राजस्थान से हूँ, किसान हूँ। किसान है ये हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आप बताएं कि इस बार 2024 का इलेक्शन किसे जीतना चाहिए, किसे सत्ता में आना चाहिए? मैं आपको किसे आना चाहिए किसे नहीं आना चाहिए उससे पहले एक बात कहूँगा जी। देश में रजिस्टर्ड 2500 पार्टियाँ हैं जी। 6 राष्ट्रीय पार्टियाँ और 2494 हैं जो लोकल पार्टियां हैं, रजिस्टर्ड हैं। कुछ चुनाव में भाग लेती है, कुछ नहीं भाग लेती हैं। जी। मेरी आपके चैनल के माध्यम से मांग है, ये यदि आप ये इसको मतलब एडिट करके नहीं डालें तो कौन सी पार्टियां कितने किसान और मजदूर को टिकट देती हैं लोकसभा में? राष्ट्रीय पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां किसी को भी दें वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। 6 राष्ट्रीय पार्टियां कितने किसानों को मजदूरों को टिकट देती हैं लोकसभा में, सबसे बड़ी बात ये है। या फिर ये देखना है कि कितने लोगों को जो बाहुबली हैं, क्रिमिनल हैं, जो पैसे वाले हैं, उद्योगपति हैं, जो जिनका राजनीतिक पहले से विरासत रही है, कितनों को वो टिकट देते हैं। अब बात आती है कि आने वाले 24 में कौन आने वाले? जी। आपके हिसाब से किसे आना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से किसे आना चाहिए, मैं कह दूंगा मैं ही प्रधानमंत्री बनूं। मेरे हिसाब से क्या चलेगा? जो अभी सत्ता में आने के लिए सब इच्छुक हैं, किसको इच्छा नहीं है सत्ता में आने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि बीजेपी ये सोच रही है कि मैंने राम मंदिर का उत्तराखंड कर दिया, नौजवानों को यहाँ मतलब तैयार कर रखा है बोलने के लिए कि हम आ जाएंगे, ये उनका सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब से ये बोलेंगे, ये बीजेपी के पक्ष में बोलेंगे, मैं किसी पार्टी का प्राइमरी मेंबर नहीं। सुनो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं सबके ही लोगों के अपने अपने होते हैं। इन्होंने ऐसा कुछ भी इस बजट में नहीं दिया है जिससे कोई वर्ग राजी हो, सिर्फ 5% उद्योगपतियों को छोड़ के। मेरा ये मानना है। आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? अभी तो मैं बोला भी नहीं, भाई साहब ने बोल दिया ये बीजेपी के लिए बोलेंगे, क्योंकि इनको पता है युवा जो है ना वो भाजपा के साथ है। और इन भाई को अगर लगता है कि भाजपा के साथ इसलिए कि खाली राम मंदिर उन्होंने बना दिया, तो ये अंकल जी की बहुत तगड़ी भूल है। ये इतनी तगड़ी अंकल जी की भूल है कि अगर इनको लगता है ये 125 करोड़ जो सनातनी हिंदू है वो सिर्फ राम मंदिर के लिए मोदी को वोट देंगे, तो मैं अंकल जी का माइंड और दिमाग क्लियर करना चाहूंगा, जो 14 लेन के एक्सप्रेसवे बने उसके लिए नहीं देंगे। गरीबों के लिए मूल चीज थी शौचालय, वो तक उनके घरों में दी, सिलेंडर दिया, सड़कें दी, स्वास्थ्य बीमा दिए, उसके लिए नहीं देंगे। हमारे जैसे जो संपूर्ण मिडिल क्लास अच्छे से कमा खा रहे हैं
उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था फ्रीडम का। जी ठीक है जी, वो हमें मिली। आज हम सीपी जैसे एरियो में है। पहले हमारे टाइम में न्यूज़ चैनल कोई भी खोलो सुनने को मिलता था फलानी जगह बम फटा, 44 मरे, 173 घायल है, गिनती चालू है। आज हमें तो कई बम विस्फोट नहीं सुनने को मिल रहा। आज तो हम नहीं सुन रहे। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा था, पाकिस्तान जैसा देश हमारे पे हमला करता था, कश्मीर पे जाकर के अटक जाता था यूएनओ में। आज वो मुद्दा यूएनओ लाइक छोड़ा नहीं मोदी जी ने। हमारा शौर्य, हमारी सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हो गए मैडम। पैदल चलना तो छोड़ दो कश्मीर के अंदर, आज ट्रेन चल रही है जम्मू से लेकर श्रीनगर तक मोदी जी के कार्यकाल में। ये बहन भाई छोड़ो, इनके पूरे परिवार कांग्रेस का, आज तक कश्मीर नहीं गया। आज ये बहन भाई बर्फ से खेल रहे हैं, लेकिन दो शब्द नहीं बोलेंगे कि हमारे खानदान के कार्यकाल के अंदर जिसमें 4 प्रधानमंत्री दिए वो वहाँ शांति नहीं कायम कर सके। लेकिन मोदी जी के आने के बाद वहाँ का रुख ही बदल गया। लाल चौक पे हरे की जगह तिरंगा लहरा रहा है। गर्व की बात हमारे लिए होगी, शायद मोदी विरोधियों के लिए नहीं होंगे। और राम मंदिर का मुद्दा लोग ऐसे करते हैं, उसी राम भगवान को जब गालियां दी जा रही थी, काल्पनिक बताया जा रहा था, कोर्ट में घसीटा जा रहा था, तब ऐसे लोगों की मानसिक धारा कहाँ थी? कहते हैं टेंटों में पड़े थे राम लला और महलों में मारीज रहे। मारीज कौन? ये विपक्षी। तंबू में थे राम लला और महलों में मारीज रहे, देते रहे राम को गालियां, कुछ ऐसे लोग नीच रहे। आज राम भक्त सब जीते हैं और राम द्रोही सब हारे हैं। और उसके बाद ये आकर के कहते हैं राम भाजपा वालों के नहीं, राम हमारे हैं। उस समय कहाँ थे मैडम जब? इनके सवाल कुछ अलग है। मैं अब यही तो है लोगों की मानसिकता। देखो आप समझो, मेरा सवाल बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ नहीं था। आपने मेरी बीजेपी के लिए बोलेंगे? सुनो, नहीं बोला ना। मैं जानता हूँ सबको, क्योंकि मेरी यहाँ 200 बाइट अलग अलग